बॉयफ्रेंड के घर के बाहर धरने पर बैठी गर्लफ्रेंड झांसी में बोली 1.5 साल से लिव इन में थे, बेटी हुई तो किसी और से शादी करने जा रहा है। झांसी में 2 मासूम बच्चियों के साथ महिला अपने प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई। उसने आरोप लगाया कि 1.5 साल से बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। हमारी 8 महीने की एक बेटी भी है। बॉयफ्रेंड चोरी छिपे किसी और से शादी कर रहा है। वह ऐसा नहीं होने देगी, उसके साथ रहेगी। उसने बताया कि मैं अपने पति को छोड़ चुकी हूँ, फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ किराए के कमरे में रहने लगी। हमारी एक बेटी भी है, अब वो मुझसे दूर रहने लगा है। 26 जनवरी को कमरा खाली कराया और बीच रोड पर छोड़कर भाग गया। घर आई तो ये ताला लगा था। शिकायत लेकर थाने गई, तब भी बॉयफ्रेंड का पता नहीं चल सका। तब से ही उसके घर के बाहर डेरा डाले हुए हूँ और किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। पूरा मामला मौरानीपुर कस्बे का बताया जा रहा है। 22 साल की युवती महोबा के बेलाताल की रहने वाली। उसने बताया कि 2021 में मेरी शादी मौरानीपुर में हुई थी। पहली शादी से 3 साल की एक बेटी है। दहेज और मारपीट की वजह से अनबन रहती। 2 साल बाद मैं अपने पति को छोड़कर अपने मायके में रहने लगी। पति पर केस कर दिया। उसने बताया कि मेरे ससुराल में पड़ोस में शैलेंद्र रहता है, उसका घर पर आना जाना था। 2 साल पहले हम दोनों की दोस्ती हो गई, जो प्यार में बदल गई। इस रिश्ते की खबर शैलेंद्र की मां को भी थी। शैलेंद्र ने पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा किया। 1.5 साल पहले से हम दोनों मौरानीपुर के चुराली रोड पर किराए में रह रहे थे। बाद में हम दोनों को एक बेटी हुई। युवती का आरोप है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर शैलेंद्र चोरी छिपे दूसरी शादी करने लगा। उसकी सगाई भी हो गई, मुझे पता नहीं चला। कुछ दिन पहले आस पड़ोस के लोगों से शादी का पता चला। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मगर अब सगाई की फोटो मेरे पास आ गई तो विश्वास हो गया। जांच पड़ताल की तो पता चला कि अप्रैल में शादी होनी है। तब मैंने विरोध किया। शैलेंद्र बोला कि शादी तो मैं जरूर करूंगा, माँ और परिजन भी यही चाहते हैं। इसके बाद हम दोनों के बीच विवाद हो गया। मैंने माँ से बात की, मगर वो नहीं मानी। 26 जनवरी को किराए का कमरा खाली कराया। इसके बाद मुझे रेलवे ओवरब्रिज के पास छोड़कर भाग गया। रात को मैं दोनों बेटी और सामान लेकर थाने गई। वहाँ शिकायत की। अगले दिन सुबह फिर थाने गई, मगर शैलेंद्र का कोई पता नहीं चल सका।